नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुमित कुमार स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चुनाव से पहले कब तक बनवा सकते हैं वोटर कार्ड। तो इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए जानते हैं, देश भर में होने जा रहे लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग की तरफ से लोकसभा चुनाव की तारीखें का ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद अब तमाम राजनीतिक दलों ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। वही करोड़ों वोटर्स भी लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी के लिए तैयार है। इस बार कई ऐसे युवा भी हैं जो पहली बार वोट डालेंगे। वोटिंग के लिए वोटर आईडी कार्ड जरूरी होता है। ऐसे में इसे लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल भी हैं। एक सवाल ये भी है कि आचार संहिता लगने के बाद अब क्या वोटर कार्ड के लिए आवेदन किया जा सकता है। तो आज हम आपको इन सवालों का जवाब देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो उम्मीद करते हैं वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कब तक कर सकते हैं आवेदन, यानी कि अगर आपको वोटर आईडी कार्ड की ज़रूरत है और आप भी चाहते हैं कि इस बार वोट देना और उसके लिए अप्लाई करना, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि कब तक कर सकते हैं इसके लिए आवेदन। दरअसल कुछ लोग इस बात को लेकर कन्फ्यूज रहते हैं कि वोटिंग से पहले कितने दिन पहले वो वोटर कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। कुछ लोग इस बात को लेकर भी कंफ्यूज हैं कि कब तक आवेदन करना जरूरी है। आप वोटर आईडी कार्ड का चुनाव की नामांकन प्रक्रिया से 10 दिन पहले तक बनवा सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको वोटर आईडी कार्ड बनवाना अगर है तो कब से कब तक बनवा सकते हैं। तो आप वोटर आईडी कार्ड को चुनाव की नामांकन प्रक्रिया, जो नॉमिनेशन प्रक्रिया होती है, उससे 10 दिन पहले तक अप्लाई कर सकते हैं, बनवा सकते हैं। लोकसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया 6 मई तक है, यानी कि 6 मई तक नामांकन प्रक्रिया है। तो उससे पहले अगर आपको वोटर आईडी कार्ड बनवाना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे में आप 26 अप्रैल तक वोटर कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आपके पास अभी भी लगभग 1 महीने का टाइम है। तो इसके अंदर आप चाहे तो अपने वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 26 अप्रैल के बाद वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करेंगे तो नहीं होगा, हो जाएगा लेकिन इस बार नहीं मिलेगा, अगले बार फिर आपको आएगा, लेट जाएगा। तो 26 अप्रैल के पहले आप वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि कितने दिन में बन जाता है वोटर कार्ड। जैसे कि माने आपने अप्लाई कर दिया और फिर आपके मन में ये सवाल आता होगा कि कितने दिन में बन जाता है वोटर कार्ड। तो अब आप ये खबर पढ़कर निश्चित हो जाएंगे कि सोचेंगे कि चुनाव में तो काफ़ी वक्त है, ऐसे में आराम से आवेदन करेंगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वोटर कार्ड बनने की प्रक्रिया में कितना वक्त लग सकता है। मान लीजिए आपने अप्लाई कर दिया, फिर आप सोचेंगे कि 1-2 दिन में तो बन ही जाएगा। तो ऐसा नहीं है, आपको जानना जरूरी है कि कितने दिन में बन जाएगा। तो सबसे बड़ा यही सवाल है कि वोटर कार्ड बनने की प्रक्रिया में कितना वक्त लग सकता है। चुनाव आयोग के हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करके हमें बताया गया कि आवेदन करने के 27 दिन में आवेदन स्वीकार होता है, जिसके 10 दिन के भीतर वोटर कार्ड बन जाता है। ठीक है, तो जैसे आप अप्लाई करेंगे तो कम से कम 27 दिन लगता है। उसके अंदर आपका जो आवेदन है, जो एप्लीकेशन है, वो क्या होता है, एक्सेप्ट होता है, स्वीकार होता है और उसके 10 दिन के भीतर आपका वोटर कार्ड बन जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि कैसे कर सकते हैं आवेदन। मान लीजिए कि आपको वोटर कार्ड के लिए आवेदन करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो वोटर कार्ड बनाने के लिए आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीके से आवेदन कर सकते हैं। तो इसका दोनों प्रोसेस है, चाहे तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं या फिर आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको www.nvsp.in पर जाना होगा। इसके लिए आपको 2 तरह के दस्तावेज देने होते हैं। पहला डेट ऑफ बर्थ वाला सर्टिफिकेट और दूसरा अस्थाई पते वाला कोई प्रमाण पत्र। यानी कि यहाँ पे दो, एक तो आईडी प्रूफ जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका फोटो मेंशन होना चाहिए और दूसरा होता है एड्रेस प्रूफ। तो इन दोनों का आप इस्तेमाल करके अपने वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बर्थ प्रूफ के तौर पर आप पैन कार्ड, 10वीं की सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि दे सकते हैं। तो आपको पता चल गया कि बर्थ प्रूफ के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। वहीं एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप आधार, बिजली बिल, किसान वही खाता, पोस्ट ऑफिस पासबुक आदि को दे सकते हैं। यानी कि ये सब जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड को आईडी कम एड्रेस प्रूफ के तौर पे यूज कर सकते हैं। यानी कि वो आईडी कार्ड भी है, एड्रेस प्रूफ भी है। ठीक है, जिस तरह से वोटर कार्ड होता है। बिजली बिल का भी अप्लाई को भी लगा सकते हैं। किसान वही खाता होता है या फिर पोस्ट ऑफिस का जो पासबुक होता है, इन सब का प्रयोग कर सकते हैं एज ए एड्रेस प्रूफ। बर्थ प्रूफ में समझ में आ गया कि पैन कार्ड या 10 जो 10वीं का आपका सर्टिफिकेट है, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, ये दे सकते हैं। एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड, बिजली बिल, किसान वही खाता, पोस्ट ऑफिस का जो पासबुक होता है बैंक का, वो दे सकते हैं। तो ये दो आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे और जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब उम्मीद करते हैं आपको जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई होंगी समझ में आ गया होगा। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।